गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को जहाँ होंगे सुन रहे होंगे। मैं आप सबकी शालिमा और सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सबको स्टोरी कैसा लगा, जैसा भी लगा, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। आप जब दिल चाहें अपने दिल की बात उसमें लिख सकते हैं। और चलिए आगे स्टोरी को ज़्यादा देर तक पंचायत ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं स्टोरी मुकद्दर का सिकंदर। और इस स्टोरी में क्या हुआ, कंगना और सानिया की लव स्टोरी का क्या एंड है, क्या स्टार्टिंग तो सुन लिया, अब एंडिंग भी तो ज़रूरी है ना। मतलब इतना जल्दी एंड नहीं करूँगी मैं, अभी उसमें बहुत सारी स्टोरीज बाकी हैं। तो दिल थाम के बैठिए और बस सुनते रहिए स्टोरी को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हुए आपको सुनाते हैं। तो स्टोरी के लिए आप सब अपने दिलों को थाम के बैठे होंगे और बड़े शिद्दत से सोच रहे होंगे उस स्टोरी को सुनने के लिए। तो चलिए सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। कंगना कहती कि रहने दे कविता, वरना एक लोग का पैसे खर्च हो जाएंगे और पैसे खर्च हो गए तो अब पता है ना कि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं और जो लोग पैसे नहीं कमाते हैं उनको क्या पता पैसे की क्या कीमत होती है। कहीं ऐसा तुम्हें ज्ञान बांटने को ना मिल जाए। तो कविता को वो कहती है कि कविता, पैसे खर्च करने के लिए होते हैं और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खर्च कर सकूं बिना सोचे। तो तुम्हें शॉपिंग जाना है ना, चलो चलते हैं। किसी को जाना हो तो वो भी चल सकता है, वो ऐसे बोलती है। तो कहते कि अरे यार, तुम दोनों आमने सामने बैठ के मुझसे क्यों बात कर रहे हो? करना है तो सीधे सीधे एक दूसरे से कर लो ना। तो वो कहती है कि मुझे नहीं करनी। तो सानिया कहती है तो मुझे कौन सी करनी है, मुझे भी नहीं करनी। कंगना के दिमाग में जो सानिया ने अभी कुछ देर पहले अपनी मॉम से जो बातें बोली होती हैं, उन बातों पे उसका दिमाग टिका हुआ होता है। जब उसका दिमाग टिका हुआ होता है तो वो सोच रही होती है कि ये कैसा इंसान है। मतलब तुरंत कुछ देर में ही गुस्सा हो जाना है, कुछ देर में मान जाना है। और उसके दिल में इतना प्यार है मेरे लिए तो वो मुझसे आके क्यों नहीं कहता। फिर वो सोच रही होती है कि और वैसे भी मैं जान के भी क्या ही कर लूंगी, मुझे कोई शौक तो है नहीं और मुझे जानना भी नहीं है। फिर कहते कि अब इतना भी नहीं है कि सामने वाला मुझसे बता ना सके, और वो तो आके मुझसे बता सकती है ना। ऐसी भी क्या नाराजगी है कि वो मुझसे बात नहीं कर सकती है? जब मैंने उससे कोई नाराजगी नहीं रखी तो शायद उसको भी मुझसे कोई नाराजगी नहीं रखना चाहिए। वो अपने मन ही मन पता नहीं क्या सोचे जा रही होती है और शायद वो जो सोच रही होती है अच्छा भी होता है कि हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी सोच रही होती है, कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी उसके दिमाग में चल रहा होता है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है उसको खुद नहीं पता होता कि क्या चल रहा है भाई। क्या क्या मैटर है ये? बस उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कोई तो हो जो मुझे वक़्त आने पे सँभाल ले। तो जब सोच रही होती है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। जब कुछ तो करना पड़ेगा लाइक सोच के ज़िंदगी को जब वो बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, उसका ज़िंदगी इतनी आसानी से तो ख़त्म होने वाला होता नहीं है। तो जब तैयार होने को बोल चुकी होती है सान्या, तो सब ये तैयार हो ही रहे होते हैं। तो तब तक जैस्मिन आती है। जैस्मिन आती है तो कहती कि क्या हुआ सान्या, कहीं जा रहे हो क्या? तो कहती है कि नहीं, बस मार्केट तक जा रहे थे। क्यों, क्या हुआ जैस्मिन, चलना है क्या? तो कहती है कि हाँ, चलना है। अ, तो कहती है ठीक है, चलो साथ चलते हैं। जब वो साथ निकल रहे होते हैं तो तब तक वीरेंद्र भी आता है। तो कहता है कि कहाँ जा रहे हो आप सब, मैं भी चलूं? तो कहती जैस्मिन कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं तो लड़के नॉट अलाउड। तो कहती है कि कहता है कि पर क्यों?
तब तक जो अंशु होती है वो भी भागते आती है, कहती कि दीदू आप कहीं जा रहे हो? तो कहती कि हाँ मार्केट जा रहे थे, चलना है तो चलो। तो कहते कि आप पहली बार पूछ रहे हो तो आपको बिना लूटे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूंगी। इधर अंशु भी तैयार हो जाती है। अंशु के साथ साथ अब देखो कितने लोग उसके साथ जुड़ने वाले होते हैं। अब धीरे धीरे इतने सारे लोग आ चुके होते हैं। जब आ रहे होते हैं तो सबके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि ये क्या चल रहा है, आज सब लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। जैस्मिन को लगता है कि वो थोड़ा सा वक्त बिता पाएगी, क्योंकि वो जब बोली होती है तो उसने अंश को बोल दिया होता है जैस्मिन को ले जाने के लिए। मगर अंश जब बोलता है जाने के लिए तो जो जैस्मिन होती है वो मना कर देती है, कहती है मुझे नहीं जाना। फिर वो घर पे ही रहती है। अब वो जाती है सब लोग इकट्ठा करके। वो आगे जो होता है ना, वो ड्राइव सीट पे बैठती है, बाकी लोग गाड़ी में अंदर बैठते हैं। तो वो जो आगे का जो सीट होता है वहां पे जैस्मिन बैठने जा रही होती है। तो कविता कहती है कि जैस्मिन तुम मेरे पास आके बैठ जाओ ना, और बैठने दो कंगना को वहां पे। तो वहां पे जो सान्या होती है ना वो कुछ नहीं बोलती है, जो सनी होती है वो कुछ नहीं बोलती है। वहां पे जैस्मिन का तो मुंह बन जाता है। और जब मुंह बन जाता है तो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं लगा? मतलब मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें मेरी कंपनी इतनी अच्छी लगेगी ना जैस्मिन कि तुम मेरे साथ ही बैठने को बोलोगी। जब वो बोल रही होती है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है, जो कविता होती है, और कहती कि हाँ हाँ। आकांक्षा जो अंश होती है वो भी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, आके हमारे पास बैठो, हमारे पास बैठो। और तुम्हें ना सही में कविता का कंपनी बहुत इंजॉय करोगी जैस्मिन, पता है बहुत फनी है। तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब हम लोग शादी में मिले थे ना तो हम लोग काफी मस्ती किए थे। तो कहते कि हाँ पूछ लो अंशु से। जब वो उधर से पीछे आके बैठती है उसका मुंह तो बन चुका होता है। कविता और अंशु और जैस्मिन तीनों एक जगह बैठे होते हैं। और ड्राइविंग सीट पे सनी और सनी के साथ कंगना, ये दो लोग आगे बैठे होते हैं। और ये बड़े मजे से जा रहे होते हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग पे जा रहे होते तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जाना है। तो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे जाके गाड़ी रोकती है सान्या, और गाड़ी पार्किंग लगाती है। सब लोग उतरते हैं तो वो कहते हैं कि वाह दी, मैं तो यहाँ पे आई ही नहीं थी, और आपको कैसे पता यहाँ पे? तो कहती है कि चलो चुपचाप सब लोग। तो वो आगे आगे चल रही होती है, बाकी लोग पीछे चल रहे होते हैं। और बड़े आराम से वो चल रही होती है। तो वो देख रही होती है कि वहां पे सब लोग आगे निकल जाते हैं, मगर कंगना जो होती है पीछे होती है। पीछे होने का मतलब ये नहीं होता कि वो स्लो चल रही होती है, वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही होती है। तो कुछ लड़के होते हैं जो उसको छेड़ते हैं, उसको छेड़ते हैं। अरे वाह क्या लग रही है यार, काश हमें भी। तो जब वो चली जाती है बिना उनको सुने, और जो कंगना होती है वो तो अंदर चली जाती है। जब अंदर वो जा रही होती है तो बाकी लोग लिफ्ट से कहाँ गायब हो गए होते हैं उन लोगों को पता ही नहीं। अब कंगना वेट कर रही होती है गेट पे जाके। गेट पे जाके वो वेट कर रही होती है कि सामने आए तो उसके साथ वो जाएगी। जब ये पीछे जो लड़के होते हैं जो उसको आवाज दिए होते हैं, जो ऐसे शब्द यूज किए होते हैं, जाती है सनी और कहती है तुमने क्या बोला? तो कहता है कि क्यों, तुम्हें नहीं छेड़ा इसलिए तुम्हें बुरा लग गया क्या? कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी छेड़ देते हैं, तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा। तो कहती है कि अच्छा ठीक है छेड़ो। जैसे ही उसके बम को टच करने वाले होते हैं, उसका हाथ पकड़ के वो ऐसे घुमाती है पीछे की तरफ, उसके हाथ को मोड़ देती है। और फिर उसके बाद से कहती कि बोलोगे? बाकी लोग वहां पे डर के मारे खड़े हो जाते हैं। और उसका हाथ मोड़ने के बाद फिर अब
एक हाथ से उसका हाथ पकड़ी होती है, दूसरे हाथ से अपना गन निकाल के उसके गन पॉइंट पे रख देती है। कहती कि बोलो क्या बोलना है तुम सबको। तो जो वहाँ पे फायरिंग के जगह पे बस उनको दिखा देना ही उनके डर के लिए काफ़ी होता है। वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। फिर वो अपने गन को अपने पॉकेट में रखते हुए फिर वापस आती है और देखती है कि कंगना वहाँ पे खड़ी है। कहती कि ये अंदर नहीं गई, ये बाहर ही क्या कर रही है। वो जैसे ही लिफ्ट होता है, जो एंट्रेंस होता है उसके एंट्रेंस के जस्ट थोड़े से आगे पे ही लिफ्ट होता है। तो लिफ्ट होता है तो क्योंकि जो कंगना होती है उसको लिफ्ट में ना जाने से सफोकेशन होती है, तो उसको अब वो डर रही होती है कि कैसे वो लिफ्ट से ऊपर जाएगी, तो इसलिए वो खड़ी हो चुकी होती है। बाकी अंशु और जैस्मिन, कविता, वो लोग गायब हो चुके होते हैं वहां पे जाके। अब वो वेट कर रही होती है। धीरे धीरे जब सनी आती है तो कहती कि क्या वो कंगना तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अंदर नहीं जाना क्या, तुम्हें कुछ नहीं खरीदना। तो कहती कि खरीदना है बट, तो कहती कि क्या बट। कहती कि चलो। साथ में वो चलने लगते हैं उसके पीछे पीछे। जब वो पीछे पीछे जा रही होती है तो कहती कि ये इतना धीरे क्यों चल रही है। तो वहां पे जब देखते हैं कि वो बहुत आगे है और वो बहुत पीछे है, तो वो फिर से वहां पे रुक जाती है और उसका वेट करते हैं कि वो आए तो ये दोनों साथ में चलेंगे। वो सोच ही रही होती है। जब वो सोच रही होती है कि यार कैसे इस लिफ्ट में जाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है, वो अपने हाथों को अलग ही हाथों से मसल रही होती है। वो समझ जाती है कि कोई तो प्रॉब्लम है। सनी कहती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो कहती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती कि तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर है तो बता दो मुझे अभी। तो कहती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत वो लो वॉइस में बोलती है। तो जैसे ही वो जाते हैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट में दो कपल होते हैं। कपल ऑलरेडी उसमें पहले से होते हैं, ये लोग एंटर होते हैं तो वो लोग काफी क्लोज खड़े होते हैं। तो वो दोनों उनको इतने क्लोज देख के ये दोनों ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। फिर वो साइड में खड़े होकर लेफ्ट को वो अपना फोर्थ फ्लोर का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। जब तक वो फोर्थ फ्लोर पे जा रही होती है लिफ्ट, वो दोनों लिफ्ट में ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उन दोनों को किस करते हुए देख के उन दोनों के दिमाग में वो किस वाला सीन जो होता है वो दोनों देख के ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। ऐसे लग रहा हो तो वो दोनों खुद कर रहे हैं उन दोनों का देख के। तो वहां से जल्दी से वो वेट कर रही होती है कि जल्दी से लिफ्ट खुले कंगना, और वो जोर से अपने पल्लू को हाथ में पकड़े हुई होती है। उसके हाथ को देख के सनी समझ जाती है कि शायद इसको डर लग रहा है, तो उसके हाथ को वो पकड़ लेती है। जब उसके हाथ को पकड़ती है तो वो डर जाती है कि कहीं ये भी तो नहीं। फिर कहती कि हाथ क्यों पकड़ा। तो कहती है कि बस ऐसे मेरा मन, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही, छोड़ दूँ। कहती नहीं 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 नहीं, पकड़े रहो। उस फिर वो अपने हाथ को उसके शोल्डर पे हाथ बहुत कस के जमा के पकड़ती है। जैसे लिफ्ट खुलती है उसके हाथ को छोड़ के भागती है बाहर की तरफ। जैसे बाहर की तरफ आती है तो वो समझ जाती है कि इसको लिफ्ट में डर लगता है। वो उसको दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती है कि अच्छा ये डरती है, तो ओके ठीक है। अब हम अंदर जो रहते हैं कपल सभी उसी में रहते हैं। तो कहती हैं कि क्या इन लोगों को कोई जगह नहीं मिली क्या कि लेफ्ट में ही। तो कहती कि तुम्हें पता है लेफ्ट में भी किस और हक करने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो सनी जब ये बोल रही होती है तो उसके चेहरे को ये बड़े ध्यान से कंगना देख रही होती है। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो ये सारे वर्ड्स बोल रही होती है। तो कहती कि आपको बहुत पता है, जैसे कि आपको बड़ा एक्सपीरियंस हो। तो कहती कि एक्सपीरियंस नहीं है बट मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि ये लिफ्ट में ऐसे किस करना काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। तो कहती कि अच्छा, कौन सी मूवी में देखा है ये सीन। तो कहती कि वो तुम्हें अलग बात है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो कहती है कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो कहती कि तुम तो एक तो लिफ्ट से डरती हो और दूसरा तुमसे किस तुमको कौन करेगा। तो कहती कि व्हाट यू मीन कि कौन करेगा, मुझे कोई किस नहीं करेगा, ऐसे कैसे नहीं हो सकता कि क्या तुम्हें तुम्हारा मन नहीं होता मुझे किस करने का।
जब वो सडन उसको वो पूछती है, तो फिर उसको बाद में ध्यान आता है कि उसने ये क्या बोल दिया। तो कहती कि मुझे लगता है उस शॉप में कपड़े अच्छे मिलेंगे। वो वहाँ से निकल लेती है और जो सनी होती है वहाँ से खड़े होके वो सुन के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जब उसके फेस पे स्माइल आ जाती है तो कहते हैं कि कुछ भी बोलती है ये। और वो उस बात को अपने दिमाग से निकालते हुए जाती है उसके पीछे। जब वो जाती है तो देखती है बहुत सारे कपड़े के सेक्शन होते हैं, वो कपड़े देख रही होती है, देखते जा रही होती है। तो देखते-देखते वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है, आगे बढ़ती जा रही होती है। जब वो आगे बढ़ती जा रही होती है तो वो कुछ ले नहीं रही होती है, वो जो बात पीछे जब बोल के आई होती है सनी को, वो चीज़ें सोच रही होती है। कहती है कि यहाँ क्या मैं भी पागल हूँ, कुछ भी बोलती हूँ और ये तीनों कहाँ चले गए? इन तीनों का तो दिमाग ही अलग ही लेवल पे जाता है। फिर जब जाती है तो देखती है सनी उधर जो फॉर्मल कपड़े होते हैं उधर उस काउंटर पे जाके वो अपने लिए कुछ कपड़े देख रही होती है। वो देख रही होती है कपड़ों को ट्राई बार-बार अपने ऊपर लगा रही होती है, फिर रख रही है, लगा रही होती है, रख रही होती है। उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है, कहती कि ये कितना कन्फ्यूज़ इंसान है, हाँ? इतने सारे कपड़ों में से इसको कोई कपड़ा ही पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर वो कहती कि खैर मुझे क्या, मैं तो अपना कपड़ा देख लेती हूँ। वो जाती है और कुछ कपड़े देख रही होती है। कुछ कपड़े देख रही होती है तो उसको एक जो होता है ना, जो इंडो वेस्टर्न ड्रेस होता है, उसको देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो कहती है कि क्या मैं इसको ट्राई करूँ? वैसे भी पैसे तो ये खड़ूस देने वाली है, तो मुझे तो बस कपड़े लेने हैं और मेरे पैसे तो खर्च होने नहीं है, तो मुझे सोचना क्या? चलो आज इसके खर्च करवाते हैं पैसे। तो वो जाती है और कपड़े 2-3 लेके हाथों में लेके जाती है और उसके जस्ट सामने से क्रॉस होते हुए जाती है ट्रायल रूम में। तो जब वो ट्रायल रूम में जाती है, तो अब ट्रायल रूम में तो चली तो जाती है, फिर वो ट्राई कर रही होती है तो जो उसका इंडो वेस्टर्न जो ड्रेस होता है ना, उसके पीछे से ज़िप होता है। जो ज़िप होता है वो उसको चढ़ा नहीं पा रही होती है। अब वो बड़ी परेशान होती है। तो जब वो परेशान होती है तो फिर वो दुपट्टा डालती है और जो एक सूट लेके गई होती है वो उसको दुपट्टे को डालती है और बाहर की तरफ आती है और कहती है शनी अ, अपने फिंगर से 1 मिनट के लिए इशारा करती है और जब सनी जब आती है तो कहती ये क्या हुआ? तो कहती कि वो मेरा जिप अटक गया है, प्लीज़ हेल्प कर दो ना। तो कहती है कि मैं नहीं हेल्प करने वाली। अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे ब्लेम करोगी मैंने जानबूझ के किया, तो इसलिए मुझे इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है। देखिए प्लीज़ कर दो ना, या मैं किसी और को बोलूँ? तो कहती कि नहीं। जब सनी अचानक से नहीं बोलती है तो वो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कहीं न कहीं और कहती है हाँ ठीक है चलो। वो चेंजिंग रूम में जाते हैं और जो उसका ज़िप जो ऐसे दुपट्टे को हटाती है तो देखते हैं कि उसका जो बैक होता है ना, बहुत क्लियरली उसको दिख रहा होता है। तो जब वो क्लियरली उसको दिख रहा होता है तो वो उसको देख के ना जब चढ़ाने की जगह पे वो उसको देखने लगती है, उसके बैक को। और वो बैक को देखते-देखते जो उसके नेक से उसने अपने बालों को जो साइड से बाहर की तरफ अपने तरफ लिया होता है, तो वो सारी चीज़ें ना उसकी आँखों पे वो छाया हुआ होता है। मतलब ऐसे कि समझ ही ना आ रहा हो कुछ। उसको देख के ना उसको अजीब-सी खलबली अपने अंदर महसूस होती है। एक खुशी और इस तरह का अट्रैक्शन देख के वो अचानक से अपना होश खो देती है। या यूँ कह दें कि इस तरीके से वो देख के अलग ही ज़िंदगी या अलग ही ज़ोन में चली जाती है। वो उसका जो ज़ोन होता है ना, उसमें वो जाके इस तरह से घुल रही होती है कि बस मज़ा उसको मज़ा कह लें या उसको सज़ा कह लें, दोनों की, उसको देख के भी वो छू नहीं सकती है। वो धीरे-धीरे उसको उसके बैक को अपने फिंगर से ऐसे डाउन से अप ले जा रही होती है। उसके हाथों को जब वो
कंगना महसूस करती है कि उसके बैक पे सनी का हाथ ऐसे तैर रहा होता है, तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो उस फीलिंग को वो भी फील करने लगती है उस वक्त। उसकी आंखें बंद, और जैसे जैसे उसके हाथ उसके बदन को टच कर रहे होते हैं, वो अनछुआ एहसास वो अचानक से उसको महसूस होने लगा होता है। जब एक बार पहले जब सनी ने उसको अपने करीब खींचा होता है, जो अनछुआ एहसास उसको हुआ होता है, उस वक़्त वो फिर से फ़ील करने लगी होती है। उसके दिमाग में वो सारे इमेज जो पुराने उसके बने होते हैं, वो वॉशरूम में लड़ाई या उसका केयर करना या एक-दूसरे के ऊपर गिरना या उसको अचानक से खींच लेना, उसका किस, सब कुछ वो धीरे-धीरे उसके दिमाग में जो इमेज जो पुरानी उनकी यादें होती हैं, वो उनको रिमाइंड होने लगती हैं। जब उनको रिमाइंड हो रही होती है, तो उनको अलग ही खुशी हो रही होती है। धीरे-धीरे जो अ, कंगना और सनी के बीच में जो फ़ासला होता है, सनी उसको धीरे-धीरे खुद में समाने की कोशिश, और उसके बाद उसके हाथों को ऐसे टच करते हुए उसके नेक पे जब अपने उसके शोल्डर पे अपने नेक को जब टिकाती है और उसकी गहरी साँसें जब उसके शोल्डर पे जब गिरती हैं, तो एक अलग-सी आग, एक अलग-सी जुनून एक-दूसरे के लिए महसूस होने लगता है। उस वक़्त वो चेंजिंग रूम में खड़े हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा होता है, और उसको वो टर्न करती है और टर्न करके उसको किस कर लेती है अचानक से। जब उसके लिप को वो स्मूच कर रही होती है, तो कंगना भी कुछ देर के लिए भूल जाती है कि वो कहाँ है और वो दोनों क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो स्मूच करती है उसके लिप्स को और उस पे किस करती है, थोड़ी देर के बाद ही थोड़ी देर के बाद जस्ट कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स कह लें, उसके बाद ही उनके जो लिप्स एक दूसरे को छुए होते हैं। सनी बस थोड़ी देर के बाद जब वो नॉक सुनती है, तो वो उसको छोड़ देती है उसके शोल्डर से और थोड़ा दूर खड़ी हो जाती हैं, और फिर वो अपने सर को नीचे करके कहती हैं, सॉरी, अ, मैंने ज़िप लगा दी है। और ज़िप लगाने के बाद वो बाहर निकल जाती हैं। जब वो बाहर निकल जाती हैं, तो अब कंगना को जो उनके लिप्स को टच फ़ील किया होता है, जो एक-दूसरे को होता है ना कि स्पर्श एक बार में जो फ़ील हो जाता है, जो हम अपने जिनसे प्यार हो और जिनसे हम वो रिश्ता रखते हैं, जब वो हमें टच करें या करते हैं, तो हमें एक अलग सी खुशी होती है। उसको खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा होता कंगना को उस वक्त, बट उसको ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, जो कि वो कुछ टाइम के लिए भूल ही चुकी होती है कि वो सनी से प्यार नहीं करती है, और बट उसका इस तरह से ये स्मूच करना, ऐसे किस करना उसको अच्छा क्यों लग रहा था। फिर वो सारे कपड़ों को ट्राई करती है, ट्राई करने के बाद बार-बार वो अपने लिप्स को टच किए जा रही होती है, बार-बार अपने लिप्स को टच किए जा रही होती है, और वो फीलिंग ना उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। और इधर सनी बाहर आके अपने सर को ठोकते हुए कहती है कि मैं हमेशा उसके लिप्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाती हूँ। मुझे उसके लिप्स के बारे में नहीं सोचना, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं अपने आप पे इतनी ईज़िली आपा नहीं खो सकती। मगर मेरे यार, जब किसी से प्यार हो ना, तो आपा तो इंसान खो ही देता है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं या कोई गलत बात नहीं। वो कपड़े ट्राई करती है, ट्राई करके वो बाहर आती है, और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो शर्म से उन दोनों की नज़रें झुकी हुई होती हैं एक दूसरे की तरफ, और सनी कुछ कहे उससे पहले कंगना कहती है कि मैंने ये सारे कपड़े ट्राई कर लिए हैं, मुझे ये सारे कपड़े चाहिए। तो कहती है कि सनी कहती है कि ओके, ठीक है, दे दो, मैं पैक करवा देती हूँ। वो ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। तो कहती कि सनी, तो कहती कि हाँ,
मुझे कुछ मेकअप्स भी लेने हैं। तो कहती कि मेकअप सेक्शन वो उधर है। वो उंगली से दिखाती है और वो चले जाते हैं। कंगना चली जाती है। अब वो जाती है तो वहाँ पे जो एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी होती है, जो सेल कर रही होती है, मेकअप जो किट होता है वो सेल कर रही होती है, वो काफ़ी खूबसूरत लेडी होती है। वो कहती कि आप मुझे ना एक अच्छा सा लिपस्टिक दिखा दीजिए और फेस पैक मुझे चाहिए और मतलब सारी चीज़ें मुझे आप दिखा दीजिए, मुझे जो नीड है वो मैं ले लूँगी। तो कहती कि ठीक है मैम, मैं आपको दिखाती हूँ और आप प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाएँ, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। मेकअप रिमूवल दिखाती है, उसके बाद से उसको फाउंडेशन दिखाती है, बीबी क्रीम दिखाती है, कॉम्पैक्ट दिखाती है, उसको लिपस्टिक दिखाती है, कई तरह की, कई शेड्स के और काजल वगैरह दिखाती है। तो कहती हैं कि आप मैरिड हो? तो कहती है कि हाँ। तो कहती कि आपको कैसे पता? तो कहती कि ऑफ कोर्स आप इस तरह से तैयार हो इसलिए पता है, आपने सिंदूर और मंगलसूत्र भी तो पहना है। तो कहते कि ओ, मैं भी भुलक्कड़, मैं भी भूल ही गई थी। ठीक है, तो लगता है कि नई नई शादी हुई है। तो कहती कि नई नई शादी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए। क्या 6 महीने? तो कहती कि नहीं, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो कहती हैं कि ओके ठीक है, तो आपके पति क्या करते हैं? तो कहते कि अ, मेरे पति मेरे पति एक बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। तो कहते कि वाह, आप तो काफ़ी लकी लगती हैं। तो कहते कि हाँ, बट शायद आपकी भी शादी हुई है। और बार बार वो उसके लिप्स की तरफ देख रही होती है, जो उसके लिप्स होते हैं ना, काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है और वो बार बार उसको इमेजिन सनी का हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि सामने सनी खड़ी है। फिर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपना जो भी रहता है, कॉम्पैक्ट जो होता है, काजल होता है, मेकअप रिमूवल होता है, वो सारी चीज़ें ले लेती है। लेने के बाद कहती है कि आप इसका बिल वहाँ पे, मेरे हस्बैंड उधर है तो आप उधर भिजवा दीजिएगा, उन्हीं को बिल करना है। तो कहती है वो आप अपने पति के साथ आई हैं? तो कहती है कि हाँ। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अब वो जाती है तो जो दूसरा सेक्शन होता है, जो अंडरगारमेंट्स का सेक्शन होता है, तो कंगना को नहीं पता होता कि सनी उधर ही खड़ी है। वो दोनों, मतलब जब सनी खड़ी होती है उधर जाके, तो कंगना भी उधर पहुंच जाती है। जब वो कंगना पहुंचती है उधर और देखती है कि पहले से ही सनी इधर खड़ी है, तो वो, उसको और शर्म आ जाती है। मतलब वो बिल्कुल शर्मा के पानी पानी हो जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो, मगर उसके लिए ये भूचाल ही होता है। कहते हैं ना कि अ, जब नज़रों के दीदार और जब हमराज जब सामने आ जाए, तो जो खुशनुमा पल होता है ना, है, दिल में कैद होके रह जाता है। तो उनके मोहब्बत के कुछ दीदार, कुछ प्यार, कुछ हंसी पल उनके ज़िंदगी के, उनके साथ उन वो लम्हे वो जी रहे होते हैं। पहली बार वो दोनों साथ में निकल के इस तरह से अपनी ज़िंदगी को इस तौर पे देख के, उनको खुशी हो या दुख हो उनको समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ से सनी चली जाती हैं तो कंगना वहीं पे खड़ी रहती है, कहती है कि यार मैं इतनी शर्मा क्यों रही, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, हाय, मैं कहीं आज शर्म शर्म से पानी तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं सच में मुझे सनी से प्यार तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरे को नहीं है, मैं नहीं करती। फिर वो कहती है कि वो अंडर गारमेंट्स देखती है और वो भी उसमें से भी जो उसको लेना होता है वो शॉप करती है और फिर उधर भिजवा देती है। वो बहुत सारा सामान खरीदती है। फिर जाती है, एक वेस्टर्न ड्रेस उसको काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब उसको काफ़ी अच्छी लगती है, बट उसके घर में तो वो ऐसे कपड़े पहनती नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फैमिली वाले लोग होते हैं, तो इस तरह के कपड़े उनके बहुओं को अलाउ नहीं होता है। पर उसका ध्यान जब उस ड्रेस पे टिका होता है, सनी दूर से उसको देख रही होती है कि उसका ध्यान उस ड्रेस पे टिका है। तो कहती है कि एक्सक्यूज मी,
वो जो ड्रेस वहाँ पे टंगा हुआ है वो मुझे चाहिए। तो क्या, जो वहाँ का मैनेजर होता है तो कहती है मैम वो ड्रेस आपको नहीं मिल सकता, वो ऑलरेडी सेल है। तो कहती है कि क्यों, किसने खरीदा है? तो कहती है कि वो सामने जो मैम है ना, उन्होंने खरीदा है। सामने जो दिखाता है वो एक मतलब ओल्ड लेडी होती है, उसके पास वो जाती है और जाने के बाद कहती कि हाय मैम, मैं मेरा नाम सानिया है और मैं वो ड्रेस खरीदना चाहती थी किसी खास पर्सन के लिए, और वो शायद आपने खरीद ली है। मैम उसके बदले मैं आपको डबल अमाउंट दे सकती हूँ और आप कोई दूसरा ड्रेस ले सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो कहती कि पर बेटा मैंने वो ऑलरेडी वो ड्रेस खरीद लिया है अपनी बेटी के लिए। तो कहती कि मैम मैं उससे बेहतर ड्रेस आपको दिलवा देती हूँ, इस शॉप का सबसे बेहतर ड्रेस, आप मुझे वो ड्रेस प्लीज़ दे दीजिए। तो कहती कि पर बेटा, तो कहती हैं कि प्लीज़ आंटी वो मेरी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कहती कि वाइफ मतलब? तो कहती हैं कि एक्चुअली मैम मैंने एक लड़की से शादी की है। तो कहती हैं कि ओके, और वो लड़की कौन है? वो उंगली दिखाती है कि वो वहाँ पे वो जो ड्रेस आपने जो खरीदी है, उस ड्रेस को जो देख रही है ना, वो मेरी वाइफ है। तो कहती हैं कि घर वालों ने कराई या तुमने खुद कर ली? तो कहती कि नहीं, मैंने खुद कर ली थी। तो कहती हैं कि अभी घर वालों को बता दिया, घर वालों से अलग रह रहे हो? तो कहती हैं कि नहीं मैम, आंटी हम मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। तो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर काफ़ी गट्स हैं बेटा, इस समाज में ऐसे रह के इतने बोल्ड तरीके से इस चीज़ को बोलना काफ़ी इम्प्रेसिव है। और मैं बता नहीं सकती, मैं भी अपनी बहू के लिए ही ले रही थी। तो कहती कि क्या? तो कहती कि हाँ, मेरी जो बहू है ना, मेरी बेटी ने, वो भी उसने भी एक लड़की से शादी की है, मगर मेरी जो बहू है काफ़ी अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए मैंने ये ड्रेस लिया था। बट ठीक है, अब तुम्हारी बीवी बहन है, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, या मेरी बेटी बहन है। तो वो मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि इन मैम को जिस तरीके का भी ड्रेस चाहिए आप प्लीज़ इनको दिखा दे, और जो भी बिल होगा वो मैं दूंगी। कहती कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ले सकती मैं तुमसे। तो कहती कि आंटी आपने अपनी बेटी मानी है तो इतना तो बनता है। तो कहती कि ठीक है, वो दूसरी ड्रेस वो ड्रेस दे देती हैं और उनको वो दूसरी ड्रेस पसंद करने के लिए बोल देती है, वो ड्रेस पैक करवा लेती है। उसके बाद से इनके जो तीनों चंगू मंगू होते हैं वो भी बैग भर के आ जाते हैं। तो वो जब वो बैग भर के आ जाते हैं तो कहती है कि तुम लोगों ने शॉपिंग कर ली? तो कहती है कि हाँ हम लोगों ने कर ली। अब जीजू मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। तो कहती है हाँ दीदू मेरे को भी बहुत भूख लगी है। जैस्मिन इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो झिझक, शर्माहट और जो होता है ना कि एक अलग लेवल का कनेक्शन जो अचानक से अभी उनके दिख रहा होता है, तो वो सोचने लगी होती है कि अभी तो ये दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, अचानक से ऐसे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे हैं। जैस्मिन को अलग ही चिल रहती है। तो कहती कि चलो उधर मैंने टेबल बुक किया है, अपन चलते हैं उधर खाने के लिए। कहती है ठीक है। वाह जीजू, मतलब मजा आ गया, आपके क्या ही कहने। मेरी फ्रेंड बहुत भाग्यशाली है, कोई आप जैसा हो ना तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगी। तो कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है शादी करने की? तो कहती है कि हाँ, क्यों जीजू नहीं करना चाहिए? तो कहती है कि नहीं करना चाहिए, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी है कविता। दीदी क्या जीजू, आपका घर बस गया, मेरा घर क्यों नहीं बसने देना चाह रहे हो आप? तो कहती है कि अरे मजाक कर रही थी, ठीक है हम तुम्हारे लिए लड़का देखेंगे। तो कहती है कि अच्छा वैसे बताओ तुम्हारे प्रेफरेंस क्या है, लड़का या लड़की? तो कहते कि जो मिल जाए सब चलेगा।
तो कहती है जो मिल जाए सब चलेगा। तो कहते कि हाँ। तो वो जाते हैं, उनका टेबल बुक होता है और वहाँ पे बैठते हैं। बैठने के बाद सब लोग अपना अपना ऑर्डर मंगाते हैं, एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर ऐसे करके। और जैस्मिन बस उन दोनों के हाव भाव पे नज़र रख रही होती है कि ये दोनों में ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे हैं, कुछ तो हुआ है। कहते हैं कि समथिंग फिशी। तो क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ कर दिया है। अब जो उन दोनों के बीच में जो किस हुआ होता है, अब उस किस की वजह से ना हमेशा उन दोनों के बीच में तो अप्स एंड डाउन्स रहता ही है। मगर उस वक्त कंगना को ना जब वो लेडी से बात कर रही होती है तो उसको उसमें भी उसके लिप्स पे उसका ज़्यादा ध्यान होता है। फिर जब वो आती है वहाँ पे जो वेटरेस होती है वो आती है तो कहती है कि क्या लेंगी आप मैम। वो कंगना की तरफ ही खड़े हो गए, तो कंगना अपना बता रही होती है कि उसको एक ब्लैक कॉफ़ी और उसको पिज़्ज़ा चाहिए। तो सब लोग अपना अपना ऑर्डर बता देते हैं। जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसमें भी उसको सनी ही दिख रही होती है और उसके लिप्स पे ही ध्यान। तो अचानक से कविता कहती है कि तू उधर कहाँ देख रही है, इधर देखना। और तूने क्या क्या खरीदा, जीजू का पैसा सारा खर्च करा दिएंगे आज तो हम लोग, आज तो पूरा पूरा खर्च करा देंगे। तो ये लोग कहते हैं कि आज तो खर्च करा ही देना है। तो उधर जैस्मिन बोलती कि हाँ, जब फ्री का मिले तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, है ना कंगना। तो कहते कि व्हाट यू मीन कि फ्री का। और वैसे भी वो सनी के हाथों पे अपना हाथ उसको जानबूझ के चलाने के लिए रखते हुए कहती कि ऑफ कोर्स अगर मेरे पति का पैसा है तो मेरे लिए तो फ्री का ही हुआ ना, तो मुझे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और किसी और को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो जानबूझ के उसको मिचमिचाते हुए बोलती है। अब जानबूझ के तो वो बोल देती है और जो जैस्मिन भी होती है वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसमें सनी कुछ नहीं बोल रही होती है। ये खाना आता है, ये लोग खाते हैं, एकदम खा के एकदम मस्त हो जाते हैं। तो कहती है कि कविता कहती है कि जीजू अब मुझे आप घर छोड़ दो और मेरी शॉपिंग हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। तो कहती है कि वैसे कविता तुम कल क्या कर रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं जीजू, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कल संडे है। तो कहती है कि ठीक है, कल घर आ जाना, तुमसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो कहती है कि ठीक है। वो चली जा मतलब वहाँ से कहती है कि जीजू मुझे छोड़िए मत, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के चली जाऊँगी, घर यहाँ से नज़दीक ही है। तो कहती है ठीक है। वहाँ पे ये दोनों बैठते हैं और जो जैस्मिन होती है और सनी होती है, बाकी लोग आते हैं तो लिफ्ट में वो अंदर जाने के लिए लिफ्ट जब खुलती है तो लिफ्ट पूरी खाली होती है। लिफ्ट में जब वो दोनों कपल्स का वो जो इमेज होता है फिर से दोबारा कंगना और सनी को दोनों को याद आ जाता है किस करते हुए, और उन दोनों ने भी किस किया होता है रिसेंटली एकदम ही। तो वो चीज़ भी याद आ जाती है। तो जब कंगना डर रही होती है तो उसका हाथ पकड़ के वो अंदर की तरफ लेके आती है। जब जैस्मिन देखती है तो वो तो जन भून के एकदम राख हो जाती है। फिर भी अब वहाँ तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि अंशु है और कंगना भी है, तो उसके सामने सनी कुछ बोल नहीं रही होती है। तो अब वहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकती, उसका हाथ वो होल्ड करके ही अपने हाथों में रखी होती है जिससे कंगना डरे ना। और कंगना को जब ऐसे सनी उसका हाथ पकड़ के होल्ड की होती है उसको अच्छा लग रहा होता है। और जब सनी कहती है कि क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, तो उसके कंगना का फिर से ध्यान उसके लिप्स पे ही होता है। उसको पता नहीं ऐसा होता है ना कि लिप्स फोबिया हो चुका होता है। तो ऐसा वाला जो होता है ना कि अब वो लिफ्ट में होते हैं फिर नीचे आते हैं जब ग्राउंड फ्लोर पे, तो कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको मैं गाड़ी लेके आती हूँ। वहाँ पे ऐसे ही रेंडमली वो खड़ी होती है और उसको वहाँ से एक लड़की जाते हुए दिखती है और उसको ऐसा लगता है कि वो सनी है। उस उस टाइप पे भी उसको वही उसके लिप्स पे ही उसका ध्यान होता है। मतलब वो ना पूरी तरह से उसके दिमाग में ना वो लिप्स वाला किस ही चल रहा होता है, किस 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 वाला चल रहा होता है। तो वो अपने सर को पकड़ नहीं 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 नहीं। फिर कहते कि अंशु कहती क्या हुआ भाभी। तो कहती कि कुछ नहीं, मेरे को अचानक से ना सर में दर्द दर्द होने लगा था इसलिए। तो कहती है कि ओके, चलिए
घर चल के मैं आपको अच्छी सी चम्पी देती हूँ। तो कहती है कि ठीक है। तब तक गाड़ी लेके आ जाती है तो वो लोग बैठ जाते हैं। जाके बैठ जाते हैं, कंगना फिर आगे बैठती है और बैठने के साथ वो जैस्मिन और जो अंशु होते हैं उन दोनों चुप होते हैं और इधर कंगना सनी भी चुप होते हैं। सनी ड्राइव कर रही होती है और वो अपने लिप्स को बार बार ऐसे लिप्स को दांत से काटे जा रही होती है। तो जब वो लिप्स को ऐसे काट रही होती है तो उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा होता है कि उसको तकलीफ हो रही होती है। वो अपने लिप्स काट रही होती है और वो उसको तकलीफ हो रही होती है। कहती कि ये क्या कर रहे हो? तो कहती कुछ नहीं, क्यों क्या हो गया? तो कहती कि ऐसे मत करो। तो वो दोनों देखने लगते हैं, ऐसे मत करो मतलब क्या, ये दोनों कर क्या रहे हैं कि ऐसे मत करो ऐसा बोल रही है। तो कहती कि ये जो लिप्स को ऐसे कर रहे हो प्लीज ऐसा मत करो। तो कहती कि क्यों? मुझे ईच लग रही थी ऐसा कुछ, तो मैंने लिप्स को दांत से दबाया हुआ था। तो कहती कि प्लीज। तो वो जैस्मिन को थोड़ा गड़बड़ तो पहले से ही लग रहा होता है, उसको पूरा डाउट हो जाता है कि कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच। अभी तो पक्का है कुछ तो हुआ है ये। फिर थोड़े टाइम के बाद घर पहुंच जाते हैं और बैग जो होता है उसके गाड़ी में ही होता है। तो बैग कौन उठाएगा? तो जो अंशु होती है वो अपना बैग उठा लेती है, जैस्मिन भी अपना बैग उठा लेती है और जो कंगना होती है मैडम, वो अपना बैग ही नहीं उठाती है। तो कहती कि वो हेलो सनी, क्या? तो कहती कि बैग लेके आओ। तो कहती कि मैं और तुम्हारा बैग उठाऊं? वो थोड़ा सा सीरियस होके और अपने बाजुओं को ऐसे चढ़ाते हुए उसकी तरफ आती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ड्राइवर या नौकर हूँ? अपने बैग खुद उठाओ, ठीक है? मैं नहीं उठाने वाली। तो कहती कि मैं तो अपने बालों को ऐसे झटकते हुए कहती कि लेके तो खुद ही आओगे, मैं नहीं लेके जा रही। वो चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो अपने नेल को ऐसे अपने दूसरे हाथ के नेल से ऐसे खींचे जा रही होती है और कहती है कि बार बार मुझे उसी के लिप्स क्यों दिख रहे हैं यार, मुझे सच में कहीं लिप्स फोबिया तो नहीं हो गया, ये नई बीमारी आ गई क्या मुझे? तो मैं क्या करूं अभी? फिर से मेरे को ऐसे 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 क्यों हो रहा है? वो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। तब तक उसकी सासू माँ आती हैं, यशवी जी। कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या सोचे जा रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। वहां पे भी उसके माँ जब बात कर रही है तो उसमें भी उसको सनी सनी का ही समझ में आ रहा था। वो उसके ऐसा लग रहा था कि सामने सनी खड़ी है और उसके लिप्स फिर से वो बार बार उसको इमेजिन हुए जा रहे होते। फिर थोड़ी देर के बाद जब कहती कि क्या हुआ बहू, चुटकी बजा के तुम ऐसे क्यों देखे जा रही हो? तो कहती कि माँ कुछ नहीं, मैं मुझे लगता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और वो वहां से चली जाती है। अब वो जाती है, वो राउंड मार रही होती है अपने कमरे में। कहती कि ये कौन सी बीमारी हो गई यार, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पक्का मुझे कोई तो बीमारी हो गई है। पर उसके पहले तो मैं ठीक थी। अपने माथे को अपने हाथों से टच करते हुए कह रही होती है कि अब पहले तो ठीक थी, अभी अचानक से क्या हो गया मेरे को, पता नहीं ये क्या हो गया, कौन सी नई बीमारी हो गई। तब तक सनी रूम में एंटर कर जाती है। जब एंटर कर जाती है तो उसको लगता है कि नहीं, ये भी उसका वहम है। और कह रही देखो यहाँ पे भी ये दिख रही हैं। अब इनके लिप्स इतने सॉफ्ट इतने जूसी क्यों दिख रहे हैं? और वो अपने लिप्स को ऐसे आगे बढ़ाए जा रही होती है। तब तक अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में लिखना ना भूलना कि कैसी स्टोरी लगी और लिख देना, ठीक है? बोल रही हूँ शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।